सत्यता भारत न्यूज, चमक सच्चाई की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यता भारत न्यूज। मैं कुमार स्मिथ ले चलता हूं आपको खबरों की ओर। केवाईसी के नाम पर बैंक खाते से पैसे निकाल लिया। पीड़ित बुजुर्ग को बताया है कि उनका पेंशन बंद न हो, इसके लिए कागजात के साथ अंगूठा का निशान दे दिया। लेकिन दूसरे दिन जब बैंक में पैसा निकालने के लिए गए तो खाते से 500 से लेकर 2000 की निकासी हो चुकी थी। 8 बुजुर्गों ने थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना क्षेत्र कॉलोनी का है अवधेश प्रसाद सिन्हा ने लोगों को सूचना दी कि बैंक अकाउंट का केवाईसी नहीं चलाते तो उनका वृद्धा पेंशन बंद हो जाएगा। बुजुर्गों ने के अनपढ़ होने का फायदा उठाकर उनसे जरूरी कागजातों पर अंगूठे का निशान ले लिया। बुजुर्गों ने केवाईसी के बारे में पूछा तो सकल से वार्ड पार्षद के घर पर आने को कहा। नगर थाना क्षेत्र के लगभग 50 से अधिक बुजुर्गों वार्ड पाठक के घर पहुंचे, जहां उस शख्स के अलावा एक और शख्स अंशु राज बैठा हुआ था, जिनके द्वारा केवाईसी किया जा रहा था। अंशु राज ने सभी बुजुर्गों का पासबुक का फोटोकॉपी, आधार कार्ड और का फोटोकॉपी अंगूठे का निशान के साथ इस काम को करने के लिए 30 बुजुर्गों से लिए। बुजुर्ग ने बैंक का सभी डिटेल्स उस व्यक्ति को दे दिया। दूसरे दिन खाते से पैसा गायब हो गया और बुजुर्ग बार समाजसेवी विजय सोनी के पास जाकर इस समस्या के बारे में उन्हें बताया। उन्होंने सभी बुजुर्गों के साथ मिलकर एक आवेदन लेकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कटिहार से रिंकू खान की रिपोर्ट। है तो यहाँ 50-60 आदमी का हुआ है। आपका कितना पैसा गायब हुआ है? 500 500 इसका भी है। क्या नाम है आपका? शारदा प्रसाद चौधरी। कहाँ पे घर है? दुर्गा नहरपुर। निकाल लिया है, हम लोग को पैसा नहीं दिया है। कैसे निकला था? आधार का हम लोग का अंगूठा का छाप भी नहीं लिया है। अच्छा, ये 3 तारीख को मतलब यहाँ पे जो है कैंप लगाया गया था। हाँ। वार्ड नंबर 22 में। हाँ। तो कैंप के द्वारा जो है आपसे क्या क्या लिया? हम लोग से 10 रुपया लिया। ठीक है। हाँ, आधार कार्ड और पासबुक लिया है। और अंगूठा भी लिया था आपका? अंगूठा ना, वो जो ई वाला नहीं होता, टिप्पा अंगूठा। हाँ, मशीन में अंगूठा लिया था। हाँ। तो उसके बाद फिर बैंक गए थे आप? हम तो आज बैंक गए थे। तो बैंक में क्या बोला? बैंक में बोला कि हम लोग नहीं जानते, हम लोग को फोन उठाता नहीं होता, हम लोग मालूम नहीं है। आपका पैसा कितना गायब हुआ है? हम लोग का पैसा ई बार 2 महीना के 500 रुपया गायब हो गया। 500 रुपया गायब हुआ है। अच्छा, ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम जूली राय। क्या नाम है? जूली राय। जूली राय। कहाँ का रहने वाले हैं? कहाँ का रहने वाले हैं? कटिहार 1 नंबर पर। 1 नंबर को। वार्ड संख्या? वार्ड नंबर 22। क्या हुआ था ये मामला जो एनजीओ के माध्यम से लोगों का जो है वृद्धा पेंशन पैसा गायब हो रहा है? क्या जी, यह मामला हुआ कि मेरे जो वार्ड कमिश्नर है, क्या नाम है? भरत कुमार सिंह, वार्ड संख्या 22 जी, उनके द्वारा हमको कॉल आया जी। कि हम तो बाहर हैं, तो यहाँ अवध केवाईसी हो रहा है पेंशनधारी सबका, उसका करवा दो। ठीक है, तो हमने सिर्फ उसके कुछ आदमी को खबर किया, कर करके उसको अगले का कुर्सी उर्सी व्यवस्था करके हम वहाँ से चले गए। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ हम देखे भी नहीं, हम आए तो था भी नहीं, हम थे भी नहीं। अच्छा, मामला ये हो रहा है, मामला यहाँ पे ये आ रहा है कि 8-10 आदमी का वृद्धा पेंशन के नाम से अंगूठा और फिंगरप्रिंट्स और ये आधार कार्ड लिया गया। जी। और उस माध्यम से जब आधार कार्ड फिंगर दिया गया तो फिर बैंक जब गया पैसा उठाने के लोग तो पैसा गायब हो रहा है। जी, इस संबंध में हम ये करना चाहते हैं कि हमने बैंक भी गया जी। बैंक जा करके हमने इंक्वायरी किया कि आखिर इनका पैसा ये लोग का जो 500 किसी का 400 किसी का 1000 कैसे निकला जी। तो बैंक वाले बोले कि जो ठिप्पा ही गड़बड़ी हुआ है वहीं से अति हुआ है, क्योंकि हमको पूरा एनजीओ के माध्यम से कौन सा आदमी आया था? अंशु राज। कहाँ के रहने वाले आप लोगों ने मालूम? यह मत पता नहीं है, ये तो हमारे कमिश्नर साहब को ही पता है। क्या नाम है आपका? परिचय अपना? जी, आपका परिचय? मेरा नाम अवधेश कुमार सिन्हा है। कहाँ के रहने वाले हैं? 1 नंबर कॉलोनी, वार्ड नंबर 22। कितनी तारीख को कैंप लगा था? 3 तारीख। कैंप कहाँ पे लगा था? गली में। क्या जगह का नाम क्या है? 1 नंबर 1 नंबर। 1 नंबर कोई लगा था। हाँ। कैंप में क्या हुआ? आधार कार्ड और खाता नंबर लिया। आधार कार्ड लिया, खाता नंबर टिप्पा लिया। अंगूठा भी लिया। हाँ। उसके बाद क्या बोला आपको? हम बैंक गए ना तो बोलता है कि आपको से 1200 है और 1500 आपको निकाल लिया खाता से। 400 निकाल लिया। हाँ। लगभग कितने लोगों का खाता से पैसा गायब हुआ है? बहुत आदमी का। अच्छा, ये बताइए कि जो एनजीओ जो मतलब आया था, जो कैंप लगा था, किनके माध्यम से लगा था? वार्ड पार्षद के माध्यम से, वार्ड कमिश्नर के माध्यम से? हम लोग तो किसके माध्यम से लगा था कैंप? बोला ना है कारी से उससे। नाम बोलिए, नाम क्या नाम है उसका? अवधा। कौन है यहाँ का वार्ड पार्षद? कौन है वार्ड कमिश्नर? कौन है यहाँ का?
भारत है। भरत सिंह। हाँ। ठीक। क्या नाम है आपका? हमको लुखिया देवी। लुखिया देवी। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? अब नहर। नहर पे। हाँ। भैगनी के हत्या के आरोप में एक मामा को 3 माह पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यह मामला कटिहार जिले के कोटा थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव की है। 3 माह के बाद उस कैदी की मौत बुधवार को जेल में हो गई, जिसे पुलिस के द्वारा अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही कैदी के परिजन सदर अस्पताल पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि सोनबरसा निवासी मोहम्मद हनीफ को उनके जीजा अपनी बेटी के कत्ल में झूठा फंसा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने 3 माह पहले उस कैदी को गिरफ्तार कर कटिहार जेल भेज दिया। कैदी ना तो बीमार था, ना ही किसी प्रकार की उसको बीमारी थी, तो किस प्रकार कैदी की मौत हुई, इस घटना के बारे में पुलिस ने परिजनों को सूचना नहीं दिया। जबकि उस कैदी के साथ उसी गांव में एक कैदी भी बंद था, जिनके द्वारा फोन से परिजनों को इस बात की जानकारी दी गई। परिजन पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि जब वो बीमार नहीं था, न ही किसी प्रकार की बीमारी थी, तो उसकी मौत कैसे हो गई। उसकी मौत होने के बाद भी पुलिस के द्वारा उनके परिजनों को सूचना भी नहीं दिया गया। फिलहाल मामला चाहे जो भी कुछ हो, यह जांच का विषय है। कटिहार से रिंकू खान की रिपोर्ट। घटना हमको 7 बजे खबर आया, मेरा मोबाइल पर फोन आया, कोई कैदी फोन लगाया था। यहाँ से मिला है कोई कैदी फोन लगाया था, बोल रहा है कि आपका भाई को जो है डेथ हो गया, जेल में डेथ हो गया, तो आप जाके सदर अस्पताल में मिलिए। सदर अस्पताल आए, यहाँ देखे तो डेथ बॉडी है। क्या नाम है इनका? उसका नाम मोहम्मद हनीफ। कौन लगेगा आपको? मेरा भाई है। भाई है जी। क्या नाम है आपका? कैया वाली। कहाँ के रहने वाले? सोनबरसा। कैसे मौत हुई इनकी? इसका मौत का तो अभी पता नहीं है कैसे हुआ। हम लोग को यहाँ पे आके जाना मृत्यु ही मिला है। कौन है आपकी? ये चाचा हुआ। क्या नाम है इनका? उसका हनीफ है, जो मृत्यु हुआ उसका। हनीफ जी। अच्छा, मोहम्मद कहा हनीफ। ये जेल में कैद में जी थे? जी। क्या हुआ, जेल में हुआ है? जेल में हुआ। हम लोग को आए यहाँ पे तो हम लोग को मृत्यु मिला है। अच्छा, क्या मतलब कैसे, क्या मालूम हुआ, कैसे मालूम तो हुआ? हम लोग को यहाँ से पता चला जो है मृत्यु आप लोग का जो है ना, जैसे हम लोग आए तो हम लोग को मृत्यु ही मिला है, यही से खबर मिला था। कौन से केस में जेल में थे वो? मर्डर केस में था, उसको फंसाया गया। लगभग कितने दिन से जेल में थे? यही 3 महीना 3.5 महीना हो रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? कटिहार का ही सोनबरसा गाँव हुआ, उलासी से 2 किलोमीटर है। कौन सा थाना पड़ता है? पूरा पड़ता है। पूरा पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कटिहार में विगत पिछले 1 सप्ताह में 2 तरह की ऐसी घटनाएं घट गई। आज भी ये घटना घटी है कि मंडल कारागार में हनीफ का मृत्यु हो जाती है। परिजन का ये कहना है। परिजन आरोप लगा रहा है कि मंडल कारागार में उसको मार के उसकी हत्या कर दिया गया है और सदर हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी पहुंची है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मंडल कारागार से परिजन को सूचना तक नहीं गई है कि आपके पेशेंट या पूर्व से बीमार है, जैसा ये कह रहे हैं कि बीमार था, पूर्व से बीमार है या उसकी इलाज चल रही है। कोई सूचना परिजन को नहीं है। परिजन को किसी दूसरे के जानकारी से, सदर हॉस्पिटल से जानकारी जाती है कि आपका परिवार के एक व्यक्ति जो मंडल कारागार में उसकी मृत्यु हो गई है। और यहाँ आने के बाद आनन फानन में करीब 9:30 बजे मंडल कारागार के जो प्रशासन जो बॉडी को लेकर आए हैं, जैसा परिवार का कहना है कि बॉडी ही आई थी, वो उनके सपुत करते हैं कि इलाज के दौरान ये लाया गया है, इसकी मृत्यु हो गई है। परिजन कह रहे हैं कि जब इलाज के दौरान लाया गया तो मुझे उस समय सूचना क्यों नहीं दी गई। परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है अंदर में, जेल में। लगातार ये कई बार ब्यूरो बिहार जानता है कि मंडल कारागार के अंदर, बिहार के किसी भी जेल में, वहाँ किस तरह की घटनाएं घटती है। रंगदारी, अंदर में ही रंगदारी, जो नए तरह के कैदी जाते हैं उनको रूम ना देना, उनको मारपीट करना, ये जांच का विषय। मुझे लगता है कटिहार के डिप्टी सीएम जी को सबसे पहले पूरे बिहार को छोड़ के कटिहार मंडल कारागार पे उनको ध्यान देनी चाहिए। और दूसरा, मैं कटिहार के डीएम साहब से भी मांग करना चाहता हूँ, ये आपकी नैतिकता जिम्मेदारी बनती है कि तुरंत इस पर जांच बैठे, कमेटी बैठे कि आखिर जब परिवार संतुष्ट नहीं है, परिवार का ये आरोप है कि हत्या है और परिवार लगातार सदर हॉस्पिटल के बाहर धरने पे बैठ गए हैं कि जब तक इसकी जांच नहीं होगी हम नहीं उठेंगे। इस पर तुरंत संज्ञान लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब